अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। दोस्तों, जो लोग हज का इरादा रखते हैं, कभी भी रखते हैं, हज 2027, 28, 29, वो वीडियो को पूरा सुन के जाइएगा। बहुत अहम मशवरा और बहुत अहम अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, आजकल मक्का मुकरमा में रश बहुत कम है, लेकिन गर्मी की शिद्दत है। हमने कल उम्रा किया दोस्तों। सुबह 9 बजे के वक़्त के अंदर जब मैंने तवाफ़ किया तो 10 से 15 मिनट के अंदर 7 चक्कर पूरे लगा लिए, और करीब था कि हजर अस्वद को बोसा दे देते, लेकिन दोस्तों मैंने तो नहीं दिया, मेरे साथी ने देने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी हालत बुरी हो गई और वो भी वापसी आ गया। दोस्तों, तवाफ़ करें, सई करें, किसी को तकलीफ़ ना दें। अल्लाह के घर के सामने हो, मस्जिद नबवी में आप हों, तो अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करें। दोस्तों, बहुत बेअदबी करते हैं लोग, अल्लाह के घर के पास आकर ऊंची आवाज़ से बोलते हैं, एक दूसरे को गालिम गलोच, हजर अस्वद को बोसा देते वक्त लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। दोस्तों, आजकल गर्मी की शिद्दत है, 42 से 45 डिग्री मक्का मुकरमा की गर्मी चल रही है, लेकिन दोस्तों रश बहुत कम है। इन दिनों के अंदर अगर आप लोग आए हुए हैं या आने का इरादा रखते हैं, तवाफ सुबह सुबह कर लें या रात को कर लें, उस वक्त रश होगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत नहीं होगी। 9 बजे तक भी कोई ख़ास गर्मी नहीं होती, तो मौसम बेहतरीन होता है। जहाँ सई की जाती है वहाँ तो वैसे भी ठंड लगती है। मताफ का जो पत्थर है वो तो वैसे भी ठंडा है, बाहर जो सेन का पत्थर है वो भी ठंडा है, पाँव तो जलते नहीं है। अब हज और उम्रा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को कहूँगा, हज सब्र और तहम्मुल का नाम है। माशाअल्लाह दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हज 2027 की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बड़ी खुशखबरी की बात है, लोगों का इस तरफ रुझान है। अल्लाह के घर को देखना हर मुसलमान की तमन्ना है। जैसा कि आप लोगों को अर्ज करते रहते हैं, भाई रजिस्ट्रेशन तो फ्री में हो रही है, आप लोग ये काम तो करें ना, किस जिम्मेदारियां वो करें, बाकी अल्लाह के जिम्मे छोड़ दें। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है। तकरीबन अब दोस्तों 3 दिन होने वाले हैं, 72 घंटे के करीब करीब तकरीबन 80-85 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। और आप लोग जानते हैं अब रजिस्ट्रेशन दोस्तों मुश्किल नहीं है, रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और आगे बात भी सुनते चले जाएं दोस्तों, आगे जो काम भी होंगे वो भी ऑनलाइन ही होंगे, घर बैठे बिठाए आप लोग करेंगे। इतनी तकलीफ आपको नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी जितनी पहले की जाती थी। जैसे कि कहा जाता था बैंकों में जाएं, लाइनें लगें, फिर बैंकों में जाके, आजकल गर्मी है जून जुलाई की, उसको देर हो जाती है, फिर इंसान को गुस्सा आता है। ऐसा काम दोस्तों अब नहीं है। अब तो आप लोग घर बैठे रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन हर वक्त आप लोग कर सकते हैं। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि 2027, 28, 29, 30 तक जब भी आपका इरादा है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जिसने भी मशवरा दिया, अच्छा मशवरा दिया, उसको जज़ाए खैर थे। यानी आप इरादा करें, बाकी ऊपर वाले का काम है। आप 28 की कर सकते हो, 29 की, 30 की, और उसके बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दें। आपके पास चीज़ें हैं, बंदा कोशिश करे तो अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। दोस्तों, तबलीग वाले जब किसी बंदे को जमात के अंदर साल के लिए भेजते हैं, वो कहते हैं तेरे पास कितना है, 5,000 है, 10,000 है, मोटरसाइकिल है, साइकिल, जो तेरे पास है वो ले आ, बाकी अल्लाह मदद करेगा। खर्चा तो होता है 3 से 4 लाख, वो अपने पास से 20,000, 30,000 ला देता है, बाकी अल्लाह पाक बंदोबस्त कर देता है। जो आपके पास है वो अल्लाह ताला को दिखाएं, बाकी अल्लाह ताला बंदोबस्त करेगा। दिमाग को लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मदद ज़रूर होगी। परेशान और मायूस नहीं होना, मैं तो गरीब बंदा हूँ, खाने के पैसे नहीं हैं, कैसे हज कर सकता हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला सबकी बात को सुनते हैं और सबके करीब हैं, और अल्लाह ताला इंसान के इरादे को, इंसान की दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। इसमें बड़ी खुशखबरी की बात यह कि इसमें पढ़े लिखे लोग हज की दरखास्तें दे रहे हैं। हम खुद भी ये चाहते थे पढ़े लिखे लोग और साहिब हैसियत लोग हज करें। पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास माल है, लेकिन वो अल्लाह के घर को देखना नहीं चाहते, वो आना नहीं चाहते, और उनकी कबूलियत नहीं हो रही। हैरान कुन बात यह भी है कि 25 से 50 साल के यंग का लोग हज का इरादा रखते हैं। साल 2026 में मैंने बहुत सारे नौजवानों को देखा है कि तकरीबन 20, 21, 22, 25 साल थी, वो हज के लिए आए हुए थे, जिनको देखकर बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, कहा जाता है दर जवानी तोबा करदम शेबा पैगम्बरी, जवानी की तोबा करना ये पैगम्बरों का काम है। अब तक दोस्तों जो मर्द हजरात हैं जिनकी दरखास्तें आई हैं वो 47,000 है, तीन जिनके हज रजिस्ट्रेशन की दरखास्तें आई हैं वो तकरीबन 33,000 हैं। तो एक बूढ़े शख्स को मैंने कह दिया भाई जवानी में हज करो, वो गुस्से हो गया। वो कहता है 60 साल की उम्र में पेंशन मिलती है, फिर हम जाते हैं, फिर यहाँ आके वो बूढ़े बेचारे परेशान हो रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता हज में करना क्या है। बूढ़े अगर भेज रहे हैं तो उनको पूरे
पूरी ट्रेनिंग दें, उनके साथ बेटा भेजें, उनके साथ भाई भेजें, उनका रहबर बना के भेजें, ऐसे बूढ़े मर्द बूढ़ी औरतों को ना भेजें। इसके अलावा दोस्तों ख़वातीन को मैं अर्ज़ करूँगा, जो ख़वातीन बग़ैर महरम के आना चाहती हैं, क़ानूनन तो आप लोग आ सकती हैं लेकिन शरअन आना जायज़ नहीं है। अपने साथ महरम ज़रूर तलाश करें और महरम के साथ हज करें, वरना यहाँ आके आपको परेशानी और बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे फितने पैदा होते हैं। जो शरीयत ने मना कर दिया उसी में ही फ़ायदा है। अगर किसी शख्स को महरम नहीं मिलता, वो हज नहीं कर पाता, उलमा से पूछ लें। पाकिस्तानी कोटा इस साल भी तकरीबन 1,80,000 होगा, जो 50-50 होगा। आधा प्राइवेट को मिलेगा, आधा सरकारी को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप खुद मुंतखब करेंगे आपने कहाँ जाना है, प्राइवेट से हज करना है, सरकारी से हज करना है। और आप लोगों ने पहले सोच लेना प्राइवेट से इतने का हज होगा, सरकारी से इतने का हज होगा। इस्तिखारा कर लें और उसके बाद अपनी जेब को देख लें, उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करेगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें।